फ्रेंड्स, एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है कि इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को रियल डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, तो वहां पर हम लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला कब एंड कैसे यूज करना है। एंड इसके ऊपर हमें बहुत सारे कमेंट्स भी मिले। अब आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग रियल प्रोजेक्ट की सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम हमारे एक्चुअल क्लाइंट्स की रियल प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट का रियल प्रोजेक्ट है जहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दी हुई है एंड हमें सिर्फ और सिर्फ पेमेंट डिटेल्स एंड IBAN की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट कॉलम्स में लेके आना है। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक्सेल के सिर्फ 2 फॉर्मूलेस की हेल्प से। बट यहाँ पर जो लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को सीखना चाहिए। अब बात आती है कि वो 2 कौन से फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है फाइंड का। ये फॉर्मूला किसी भी लेटर या वर्ड की पोजीशन को बताता है। जैसे कि एमडेटा फोनोमेटिक्स एक वर्ड है एंड इसमें से अगर मुझे टी की पोजीशन निकालनी है, या फिर FIN ये एक वर्ड है, इसकी मुझे पोजीशन निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं फाइंड के फॉर्मूले की हेल्प से। एंड जो दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है मिड का फॉर्मूला, जो हमें किसी भी सेल में से बीच की वैल्यू को निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि एमडेटा फिनोवेटिक्स कंपनी, ये सेल की वैल्यू है एंड इसमें से मुझे फिनोवेटिक्स को निकालना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मिड का फॉर्मूला। यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला और यूज करेंगे जो हमारे डेटा को क्लीन कर देगा, जो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, अब इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें लॉजिकली सोचना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। एक्सेल में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैं कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला यूज करूं, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज करनी है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम को अगर मैं मैनुअली सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे करूंगा। आप एक्सेल को भूल जाइए, आप सिर्फ ये सोचिए अगर ये क्वेश्चन मेरे को अगर पेपर पे दिया जाए एंड मुझे बोला जाए कि इसका आउटपुट आपको यहाँ पर लेके आना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ऐसे करके आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉब्लम में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एंड सेम ट्रिक हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सेल वैल्यू है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें दी हुई है। सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद पेमेंट डिटेल्स है, उसके बाद IBAN की वैल्यू है, उसके बाद BIC की वैल्यू है एंड उसके बाद कस्टमर रेफरेंस दिया हुआ है। एंड हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर हमारे पास पेमेंट डिटेल्स आ जाए जो आपकी ये वाली, एंड इस सेल के अंदर IBAN की वैल्यू आ जाए जो आपकी ये वाली। तो अब आप एक्सेल भूल जाइए एंड मैं आपसे कहता हूं कि इस टेक्स्ट को अगर मैं पेपर में लिख के देता हूं एंड मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें से पेमेंट डिटेल्स एंड IBAN की वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, तो हमारा ब्रेन कैसे काम करेगा। हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करेगा, वो ये देखेगा कि पेमेंट डिटेल्स एक वर्ड है एंड IBAN एक वर्ड है, एंड इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो टेक्स्ट आता है वो आपकी पेमेंट डिटेल है। तो ऐसे आपकी पेमेंट डिटेल निकल जाएगी। एंड IBAN एक वर्ड है एंड BIC एक वर्ड है, एंड इन दोनों वर्ड्स के बीच में जो वैल्यू आती है वो आपकी IBAN की वैल्यू है। तो हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है एंड सेम लॉजिक हमें एक्सेल के अंदर अप्लाई करना है एंड हमें सिर्फ ये देखना है कि इन लॉजिक्स में कौन से फॉर्मूले फिट होते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर पेमेंट डिटेल, एंड पेमेंट डिटेल के लिए हमें क्या करना है कि इस पूरे सेल की वैल्यू में से सिर्फ इस वैल्यू को पिक करना है। तो आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर हम यूज करने वाले मिड का फॉर्मूला, क्योंकि मिड का फॉर्मूला यही करता है कि मेरे पास एक टेक्स्ट है एंड उसमें से बीच में से कोई वैल्यू मुझे पिक करनी है, एंड सेम काम हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ मिड के फॉर्मूले के साथ, जहां पर जो पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा टेक्स्ट, इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को, कॉमा। अब नेक्स्ट पूछता है स्टार्ट नंबर, कि आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन। अब देखिए स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है मेरा S से। आप ध्यान से देखिए, जो यहां पर हमें पेमेंट डिटेल्स चाहिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो है S एंड जो लास्ट लेटर है वो है 4। तो स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए मेरी S की पोजीशन। अब हम ये मैनुअल तो नहीं लिख सकते, ये हमें कैलकुलेट करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। एंड उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आर्गुमेंट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब जो आउटपुट चाहिए उसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, अब वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे मिड का फॉर्मूला तो यूज करना है, बट मिड के फॉर्मूले से पहले स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में, इससे पहले हम लोग कुछ और करते हैं। अब बात आती है कि मुझे S की पोजीशन निकालनी है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे फाइंड का फॉर्मूला। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फाइंड का फॉर्मूला जो है वो हमें किसी भी सेल में से किसी भी लेटर या वर्ड की पोजीशन को ढूंढने में हेल्प करता है। तो यहां पर मुझे पोजीशन किसकी चाहिए, पोजीशन चाहिए S की। बट यहां पर जो S है वो तो मल्टीपल टाइम्स आ रहा होगा,
ये कैसे पिक करेगा कि मुझे सिर्फ ये वाला एस पिक करना है, क्योंकि आप देखें तो इससे पहले यहां भी एस आया हुआ है, यहां भी एस आया हुआ है, इसके बाद भी एस आया हुआ है यहां पर। तो अब हमें क्या करना है, हमें एस पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है पेमेंट डिटेल्स वाले वर्ड पे। तो यहाँ पर एक पैटर्न है जो आपने नोटिस किया हो कि जितने भी सेल्स हैं हर सेल के अंदर पेमेंट डिटेल का एक वर्ड है एंड उस वर्ड के बाद की वैल्यू को ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो फाइंड करेंगे वो हम एस नहीं, वो हम पेमेंट डिटेल करेंगे। पेमेंट डिटेल्स का जो वर्ड है उसकी पोजीशन हमें निकालनी है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, किस सेल के अंदर, वो इस सेल के अंदर मुझे निकालनी है, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। ये आता है 73। अब यहाँ पर 73 का मतलब क्या है, 73 का मतलब ये है कि जो ये सेल है इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट डला हुआ है, इसके अंदर जो पेमेंट डिटेल्स जहां से स्टार्ट होता है, पी जहां से स्टार्ट होता है, उसकी जो पोजीशन है वो है 73। बट मुझे पोजीशन किसकी निकालनी है कि पेमेंट डिटेल्स का जो वर्ड है उसके बाद की जो पोजीशन है वहां से स्टार्ट करना है मुझे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पेमेंट डिटेल्स जो है ये तो फिक्स्ड है ना, ये वर्ड आपको फिक्स रहेगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 15। आप काउंट करके देखेंगे तो आएगी 15। तो यहां पर मैं ऐड करूंगा +15। अब इससे क्या होगा, पहले जो पोजीशन बता रहा था वो बता रहा था आपकी पेमेंट डिटेल्स का जो स्टार्टिंग लेटर जो पी है, बट जैसे मैंने 15 ऐड किया तो आपको पोजीशन बताएगा पेमेंट डिटेल वर्ड के बाद का जो है स्पेस। अब इसने मुझे उस स्पेस की पोजीशन को बता दिया। अब जो आउटपुट हमें चाहिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता चल गया, अब एंडिंग पॉइंटर निकालना है जिसके लिए हमें 4 नंबर की पोजीशन निकालनी है। सेम यहां पर जो 4 है वो भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो हमें 4 पे फोकस नहीं करना, 4 के बाद जो आता है वो आता है IBAN वर्ड। अब हमें निकालना है कि इस वर्ड की पोजीशन क्या है। अगेन फाइंड का फॉर्मूला यूज करूंगा, IBAN, कि ये जो वर्ड है इस वर्ड की पोजीशन क्या है इस सेल के अंदर, जो आती है आपकी 107। तो यहां पर जो मुझे पोजीशन मिली है वो मिली है आई की, जो IBAN का जो फर्स्ट लेटर है आई, इसने मुझे उसकी पोजीशन बता दिया। बट मुझे पोजीशन किसकी चाहिए, आई से पहले जो लेटर आता है, वो कोई भी हो सकता है, नंबर वर्ड कुछ भी हो सकता है वो। तो यहां पर मैं 107 जो है इसके अंदर लास्ट में -1 डाल दूंगा। आपने -1 क्यों किया है, ताकि ये आई की पोजीशन ना बताए, आई की पोजीशन से पहले जो लेटर या वर्ड या नंबर है उसकी मुझे पोजीशन बताए एंड हिट एंटर। अब मुझे यूज करना है मिड का फॉर्मूला, जहां पर जो टेक्स्ट होगा मेरा ये वाला, स्टार्टिंग नंबर की स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, वो है ये, नंबर ऑफ फैक्टर्स की लेंथ कितनी होगी। अब लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें इस 4 की पोजीशन पता है एंड हमें इस स्पेस की पोजीशन पता है, एंड जो पोजीशन है ना वो सबसे पहले से स्टार्ट होती है, जो आपका 0 है यहां से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं ये करता हूं कि मेरे पास जो एंडिंग पोजीशन है माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, तो ये मुझे लेंथ देगा इसका, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर, एंड आपके पास आउटपुट आ गया शॉपिफाई स्पेस EU स्पेस B2A6B4, एंड सेम आपको इस सेल के अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब आउटपुट हमारे पास आ चुका है। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो इस सेल के अंदर शॉपिफाई से पहले एक स्पेस आ रहा है एंड वो ये वाला स्पेस है, बट हमें ये स्पेस भी रिमूव करना है, जिसके लिए मैं इस फॉर्मूले के अंदर यूज करूंगा ट्रिम का फॉर्मूला, जो मेरे अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर देगा। हिट एंटर एंड आपके पास आउटपुट आ चुका है। फ्रेंड्स, कितने लोगों को लगता है कि इस प्रॉब्लम को फ्लैश फिल के ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये पॉसिबल है फ्लैश फिल के थ्रू। अभी के लिए यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट सेल्स को यूज किया है इस आउटपुट को निकालने के लिए, बट अब मैं इस फॉर्मूले को कंबाइन करने वाला हूं एंड फॉर्मूले को कंबाइन करना बहुत ईजी है। हमारा जो फाइनल आउटपुट है वहां पर आप जाइए एंड देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस है वो है हमारा C2, D2 एंड E2। तो हमें क्या करना है, हमें इन रेफरेंसेस से यहां पर जो फॉर्मूले हमें लगाए हुए हैं उनको कॉपी करके इन रेफरेंसेस पे रिप्लेस करना है। तो E2 सेल के अंदर मैं यहां पर इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, इक्वल टू को कॉपी नहीं करना है, एंड इस सेल के अंदर जहां भी E2 आया मेरे पास वहां पर मैं ब्रैकेट लगा के इस फॉर्मूले को पेस्ट कर लूंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने फाइंड का फॉर्मूला यूज किया था एंड उसके बाद हमने -1 भी किया था, तो मैं इस पूरे को एक रेफरेंस लेना चाहता हूं। ठीक है, हिट एंटर। तो अब मुझे इस सेल की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही जो आपका D2 सेल के अंदर फॉर्मूला है इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहां पर जहां भी D2 आता है यहां भी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड फॉर्मूले को पेस्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। सेम ऐसे ही इस D2 को भी मैं रिप्लेस करूंगा इसी फॉर्मूले के साथ, बट आपको ध्यान रखना है जो फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हो उसके आगे एंड पीछे ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए एंड हिट एंटर। अब मुझे इस सेल की भी जरूरत नहीं है एंड इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके यहां पर यूज कर सकता हूं। एंड फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले को आप यहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो नीचे, तो आपका आउटपुट आ जाएगा।
इस सेल के अंदर आपको कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे हमने पेमेंट डिटेल निकाला है, ऐसे ही आप IBAN की वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हमें लॉजिक क्या यूज करना है कि IBAN का जो वर्ड है एंड BIC का जो वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो टेक्स्ट है उसको हमें निकालना है। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन से क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।